आज हम उन आत्माओं के विषय में बात करें जो बहुत ज़्यादा गलत कर्म करती आई हैं। ये जो जानकारी है ये एक ऐसे माध्यम के द्वारा प्रदान की गई है जो कि सिर्फ मिश्रित आत्माएं जो बहुत ज़्यादा क्रूर हैं और मिश्रित आत्माएं हैं उनके साथ कार्य करते आए हैं। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिर्फ मिश्रित वर्ग की क्रूर आत्माओं के विषय में बताया है। मिश्रित आत्माएं कौन होती हैं ये तो हमें पता ही है कि जो आत्माएं दूसरे प्लैनेट्स पर बर्थ लेती आई हैं वहीं पर उन्होंने जीवन जिए हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 या 3 ही बर्थ ऐसे हैं जो उन्होंने पृथ्वी पर लिए हैं। इस तरह की आत्माओं को मिश्रित आत्माएं कहा जाता है जो किसी न किसी रीज़न के कारण अपने प्लैनेट को छोड़कर धरती पर जन्म लेने का चुनाव करती हैं। सबसे पहले तो जो इस तरह की आत्माएं होती हैं जब इनकी मृत्यु होती है तो इन्हें अपने मार्गदर्शक के साथ या अपने प्रियजनों के साथ अधिक वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता, और वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रियजनों के साथ वक्त गुजारना या मार्गदर्शक के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला होता है। और उनके कर्म कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो याद रखें जो वो करके आई हैं, वो उसे भूले ना, वो सकारात्मकता से भरकर वो सब भूल जाएं जो वो पृथ्वी पर करके आई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्हें नहीं के बराबर बहुत कम वक्त मिलता है अपने प्रियजनों के साथ या मार्गदर्शक के साथ। उन्हें फौरन एक एकांतवास में भेज दिया जाता है। अब ये जो एकांतवास है ये ऐसे समझ लीजिए जैसे पुराने ज़माने में कुष्ठ रोगियों का गांव हुआ करता था ना, जहाँ समझ लीजिए छूत की बीमारी वाले लोग रहते हैं तो अन्य व्यक्ति उस इलाके में नहीं आते हैं, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये भी एक इसी तरह का स्थान है जहाँ पर सिर्फ दूषित आत्माएं आती हैं और एक छूत की बीमारी की तरह इन्हें बाकी सब आत्माओं से अलग रखा जाता है। अब इस तरह की आत्माओं में एक तो वो वर्ग हो गया जो क्षमा योग्य है ही नहीं, उनकी ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तन करके उन्हें तो दूसरे किसी अन्य प्लेनेट पे जहाँ के लायक उनकी ऊर्जा होगी वहां भेजा जाएगा। लेकिन जो आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगी और इसी धरती पर रीबर्थ लेंगी अपने कर्मों के मुताबिक, उस तरह की आत्माओं की ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा के मान लीजिए जैसे 10 कण है तो उनके 9 कणों को शुद्ध ऊर्जा के कणों के साथ उनका एक अशुद्ध ऊर्जा का कण मिलाकर उनकी रचना को पूरी तरह से नया किया जाता है। ऐसे समझ लीजिए 1 मग्गा गंदा पानी है तो आप 9 मग्गे साफ पानी के डाल रहे हैं तो पानी तो गंदा है, यानी पानी गंदा है, पानी की उस गंदगी में कमी नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो कुछ झेलने लायक है। कुछ इसी तरीके से उनकी जो ऊर्जा है उसमें 9 कण शुद्ध ऊर्जा के मिलाकर उनकी ऊर्जा का एक कण उसके साथ जोड़कर उनको एक नया रूप दिया जाता है। और फिर उनको जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है, वो सब भोगने के लिए वापस धरती पर आना पड़ता है। और कई बार ये जन्म कई जन्म हो सकते हैं क्योंकि उनके कर्म कुछ ऐसे हो सकते हैं कि एक बर्थ में उनका छुटकारा हो ही ना। उन्हें उसी तरह की पीड़ा को एक्सपीरियंस करना है जिस तरह की पीड़ा उन्होंने दूसरों को दी है। अब यहाँ पर सुन के ये लगता है कि ये तो ज़्यादातर जो आत्माएं होती हैं वो तो खुश हो जाती होंगी और अपने कर्मों को चुकतू करने के लिए धरती पर आती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अधिकतर आत्माएं होती हैं वो दोबारा से पृथ्वी पर जो इस तरह का कर्म करके गई होती है आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो डरती हैं कि वो, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है उन्होंने गलत कर्म किए हैं, वो फिर से वही करेंगी, उन्हें डर लगता है, वो आना ही नहीं चाहती हैं। और बहुत सारियों में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है वही उनके साथ हो, उसे वो झेलने की ताकत ही नहीं रखती, इसलिए वो आना ही नहीं चाहती। इस तरह की आत्माओं की ऊर्जा को भी छितरा दिया जाता है। छितरा दिया जाना मतलब कि उनकी जो ऊर्जा के 9 कण हैं, शुद्ध ऊर्जा के 9 कणों के साथ उनकी ऊर्जा का एक कण मिलाकर जो उनकी दूषित ऊर्जा है उसका प्रभाव खत्म किया जाता है, उसके प्रभाव को बिल्कुल हल्का बनाया जाता है। फिर क्या होगा? फिर ये आत्माएं धरती पर आएंगी, अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगी, लेकिन ये रिस्पॉन्स में गलत क्रिएट नहीं करेंगी, क्योंकि एक तरह से जो 9 शुद्ध ऊर्जा के कण मिलाए गए हैं ये इन्हें इनकी जो मतलब इनकी बुराई भी तो एक ताकत है ना, उसकी बुराई वाली ताकत को कम कर रहे हैं। जब इनकी बुराई वाली ताकत कम हो जाएगी तो ये चक्र टूटेगा जो वो गलत कर रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, क्रोध की वजह से अगर उसने कुछ गलत कर्म किया है
तो वो रिपीट करेगा ना अपने कर्म को। नेक्स्ट बर्थ में वो फिर अगर जाता है, उसके सामने इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जैसे उसने दूसरों के साथ किया वैसा आता है, तो वो अपने क्रोध में फिर उस चक्र को बढ़ा सकता है। तो एक तरह से 9 शुद्ध ऊर्जा के कण मिलाकर उसको इस तरीके का बनाया जाएगा कि ये जो चक्र चलना है ये चक्र रुक जाए, मतलब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो लेकिन वो मल्टीप्लाई ना हो। एक तरह से ऐसा करने से जो दूषित आत्मा होती है, क्रूर आत्मा होती है, वो अहानिकारक बन जाती है, अच्छी नहीं बन जाती, नई बन जाती है, एक नया रूप ले लेती है। अब जो माध्यम थे उन्होंने एक स्थान का और जिक्र किया जिसे निंद्रा का स्थान उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अधिक इस विषय में नहीं जानते हैं और बहुत सारी आत्माओं को जिनको बिल्कुल एकांतवास में भेज दिया जाता है उनके विषय में भी वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ तक कार्य करने वाली सोल नहीं है। और कुछ आत्माएं जो इतने ज़्यादा गलत कर्म करती हैं कि फिर उनकी चेतना का स्तर जो है वो मनुष्य लायक ही नहीं रह जाता। जैसे हम कोई इंसान बहुत गलत कर्म करता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ये इंसान तो अब मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं रहा, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो जो कर्म उन्होंने किए हैं वो अब मनुष्य बनने लायक नहीं बची हैं। तो जिस तरह की चेतना के कार्य उन्होंने किए होते हैं उसी तरह की चेतना का स्तर उन्हें दे दिया जाता है और उसी तरह के मतलब रिसाइकिल कर दिया जाता है। जैसे एक प्लास्टिक की बाल्टी को रिसाइकिल कर देंगे तो बिल्कुल ही उसकी एकदम कटोरी बन जाएगी, मग्गा बन जाएगा, बिल्कुल कुछ अलग ही बन जाएगा, अलग ही रूप, अलग ही रंग, अलग ही आकार। कुछ इस तरीके से उनकी ऊर्जा को टोटली बदल दिया जाता है और उन्हें एक नए प्लेनेट पर जहाँ की ऊर्जा के लायक वो होते हैं वहां भेज दिया जाता है। और ये भी चेक किया जाता है कि अगर मिश्रित आत्माओं में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत ज़्यादा गलत कर्म कर रही हैं तो फिर चेक किया जाता है कि जो उनकी साथी आत्माएं हैं यानी उन्हीं के साथ उन्हीं के प्लेनेट पर जीवन गुजार चुकी हैं और अब पृथ्वी पर जीवन गुजार रही हैं, वो भी क्या उन्हीं की तरह हैं, उन्हीं की तरह क्रूर हैं। अगर हैं तो फिर उस प्लेनेट की आत्माओं को धरती पर जन्म लेने से रोक दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि इस प्लेनेट की आत्माएं धरती प्लेनेट के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं, इन्हें धरती पर जन्म नहीं दिया जा सकता है। लेकिन परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे आत्मा प्रायश्चित करे, चाहे आत्मा का रूप बदल दिया जाए, चाहे उसको हील किया जाए, जो भी कार्य किया जाए, कर्मों के हिसाब सबने चुकतू करने हैं। चाहे इसके लिए आपको 10 जन्म लेने पड़े या आप एक ही बर्थ में कर जाएं, लेकिन करने हैं। ना सिर्फ करने हैं बल्कि मल्टीप्लाई में करने हैं। सिर्फ वो नहीं जो आपने किसी के साथ गलत कर्म कर दिया, उस गलत कर्म की वजह से जो उसके आसपास के लोगों को दुख हुआ उसका हिसाब भी चुकतू करना है। आपने किसी का धन मारा, ये तो एक व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक अकाउंट बना, लेकिन उसके परिवारजन जिनको ये पता चला कि हमारे धन की हानि हुई है, उन्हें जो दुख हुआ उनके साथ भी आपका इनडायरेक्ट कार्मिक अकाउंट बन गया है, चाहे आप उनसे जीवन में कभी ना मिले हो, उसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आपकी वजह से दर्द तो उन्हें भी हुआ, चाहे आप उनसे कभी ना मिले हो। इसलिए माफी जैसा कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए कि कार्मिक अकाउंट चुकतू कर सकने की हिम्मत दे दी जाती है। कार्मिक अकाउंट चुकतू करने के लिए उनकी ऊर्जा को अहानिकारक बना दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट बर्थ में जब क्रोध वाला अकाउंट उसका खुलेगा तो जरूर, जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया है वो कुछ खुलेगा जरूर, लेकिन जब वो खुलेगा तो वो उसे और मल्टीप्लाई ना करे, वो उसकी ऊर्जा अब अहानिकारक बन जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना किसी आर्थिक नुकसान के भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़, चाहे छोटा सा ही सही, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप प्रभु को जिस भी रूप में याद करते हैं, जिस भी रूप से उन्हें प्रेम करते हैं, एक बार उस रूप को प्रणाम ही लिख दीजिए, लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया गया है, कृपया एक बार वहाँ भी ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज हम